हमें बिल्कुल इनसे प्यार नहीं है। इनके हाथों में बल्ले देने के बजाय छनकने दे दे, हो सकता है ये वो अच्छे बजा लें। हमारी अब रेवलरी कैसे रहेगी युगांडा से, जिम्बाब्वे से, और हमारी औकात भी उनसे खेलने की। छपरी छपरी जिसको बोल रहे हो, आपकी पूरी टीम को उड़ा के चला गया है वो। इनको ना जुतियों से मारना चाहिए, इनसे 120 स्कोर नहीं हुआ। और पाकिस्तान से उम्मीदें तो अब हमारी वैसे वाबस्ता नहीं रही, तो इससे अच्छा ये है कि हम इंडिया को सपोर्ट कर लें। हमारा हमसाया मुल्क है, चलो इंडिया से ट्रॉफी की हवाएं तो आती रहेगी ना, हमें पता तो होगा ना एशिया के अंदर ट्रॉफी है। फिक्सिंग है यार सारी, इन्होंने क्या पाकिस्तान मैच फिक्स किया था यार, ये मैच फिक्सिंग किया और क्या है यार, यूएसए से हार गया, नई टीम आई है, तो ये इंडिया क्या है। बुमराह ने जो किया है आपके साथ, नाच रहे थे आपके बैट्समैन, लिटरली नाच रहे थे। आपका सबसे तगड़ा बैट्समैन है बाबर आजम, बुमराह की पहली बॉल पे चौका लगाया, दूसरे पे बुमराह ने कहा चल मेरा बेटा घर चल। दिल बड़े दुखे हुए हैं, रात नींद नहीं आई, रात मैंने खाना नहीं खाया। और देखिए मैच से पहले मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे पता था कि रिजल्ट क्या होगा। लेकिन जब हमारे बॉलर्स ने अच्छा कारकर्दगी दिखानी शुरू की और इंडिया को रन नहीं बनाने दिए, कोहली आउट हो गया, तो कहते हैं ना आपकी उम्मीदें जाग जाती। एजेस जरा आंखें नम हुई, रोना भी आया, गमजदा तो हम होते ही हैं, हर दफा पाकिस्तान मैच हार जाता है जब। लेकिन कल कुछ और था, क्योंकि कि हम ये मैच जीत चुके हैं और हमें मैच जीतना चाहिए भी था। अच्छा, क्यों ना सोचते हम। सिकंदर, क्या कहूँ मैं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। $1 में पिक्चर्स बनवाने की वैल्यू है, इनको बिरयानी खाने का पता है, इनको एडवर्टाइजिंग शैम्पू की इंडिया में जाके बनाने का पता है। कोई संसेर नहीं है पाकिस्तान के साथ। मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तानी टीम की जो क्रिकेट टीम है ना, इसको कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए ना बैन कर। मजबूर है, हमें रोना आ रहा है, हमें रात की नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? ये कोई खेल, इंडिया ने तो खेल ही नहीं खेला। हमने तो इंडिया को खुद मैच जीत दिया, यकीन माने ये मैच तो हमने दिया है, इंडिया ने क्या किया है। मगर ये पाकिस्तान की आवाम के दिलों के साथ खेला गया है। बड़ा करो टीवी यार, करो टीवी यार, इनको यहाँ पे बुलाओ, इनको नंगा करके इनको छितर मारो। और फिर मेरी उम्मीदें जाग गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ अशफाक? चराहों में रोशनी ना रही। वो कहते हैं ना कि इससे बेहतर जुमला ये है कि न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। आज आम तातील का ऐलान होना चाहिए था। क्यों? हमें रिकवरी करनी थी भाई, ड्रिप्स लगवानी थी, जो मिनी हार्ट अटैक्स लोगों को आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आपने कल का मैच देखा होगा कि भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से मात दे दिया और क्या ही शानदार मैच होता है। इतना प्रेशर वाला मैच था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 120 रन बनाए और नगर ने मतलब पिच बहुत ज़्यादा, आपको पता बॉलिंग फेवरेट पिच थी और एक टाइम के लिए लग रहा था कि पाकिस्तान मैच इजी जीत जाएगा। जो आपको पता रन ऑफ बॉल चल रहा था, बट जसप्रीत बुमराह ने जो स्पेल डाला और जो शानदार बॉलिंग करी है, क्या ही शानदार गेंदबाजी करी है। जसप्रीत बुमराह हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, इतनी शानदार बॉलिंग हुई है कि भाई पाकिस्तान को आराम 6 रन से हरा दिया हमने। और पाकिस्तान के मीडिया का मैं मातम छा चुका है कि भारत ने फिर पाकिस्तान को हरा दिया और जो 6-1 था वो 7-1 हो चुका है। और पाकिस्तान ने मीडिया जसप्रीत बुमराह की वजह तारीफ़ कर रही है। और आपको पता है वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर ऑन पेपर की बात करें तो पाकिस्तान बोलता है कि हमारे पास सारे नंबर 1 बॉलर है, बट अगर ऑन फील्डिंग की बात करें तो आपको पता है जसप्रीत बुमराह ऐसा बॉलर पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बॉलर है और उस पाकिस्तान के 4 बॉलर भी मिला है, तो बस जसप्रीत बुमराह के बराबर नहीं हो सकते। तो ये बात है कि पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है जसप्रीत बुमराह के बारे में। और जिस तरह के आपको पता उन्होंने 3 विकेट चटकाई है और जो शानदार शादी करके यहाँ बैठे हुए हैं, शायद आपको ड्यूरिंग द शो हमारी आंखों से पता लगे, क्योंकि 1:30 बजे तक तो ये सिलसिला चल रहा था, फिर 2:30-3 बजे तक अफसोस का सिलसिला जारी रहा। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर एजेस जरा आंखें नम हुई, रोना भी आया, गमजदा तो हम होते ही हैं, हर दफा पाकिस्तान मैच हार जाता है जब। लेकिन कल कुछ और था, क्योंकि कि हम ये मैच जीत चुके हैं और हमें ये मैच जीतना चाहिए भी था। अच्छा, क्यों ना सोचते हम। ने इंडिया को ऑल आउट कर दिया, पूरे ओवर्स भी करने नहीं दिए। अब बताएं, इससे इस बात से अगर उम्मीद ना बंधे तो और क्या चाहिए? ऑब्वियसली खुश हो गए थे, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन जो थी वो स्काई रॉकेट हो गई थी। अगर पहले हमारा लक भी साथ दे रही थी, अगर हम पहले बैटिंग करते इस पिच पर तो 60 या 70 रन बना पाते। ये हमारे साथ भी ज्यादती है कि कोई किसी को हमने ऐसे प्लेट में रख के इख्तियार दे दिया है कि आओ चलो खेलो, हमारे इमोशन से, हमारे जज्बात से। तकलीफ सारी यही है। तो फिर बाबर आजम का क्या कहना नहीं था? भाई, खुदा का वास्ता है नहीं, ये टॉर्चर आप मजीद बर्दाश्त करेंगी? एक तो वैसे जो बोल रहे थे वो टॉर्चर था सिकंदर, पेनफुल बात ही ये है कि स्कोर भी कोई खास नहीं था। मतलब ये इतनी डुएबल चीज थी, हम ही ने स्कोर टारगेट जो था वो सेट किया उनके साथ और हम ही रीच नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ जब 4 विकेटें गिरती है ना, तो हमें पता होता है कि आगे कोई नहीं है बल्ला हिलाने वाला। जी सिकंदर, क्या कहूँ मैं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। बस मतलब ये कि मैं अब क्या बोलूं कि कल इतना दिल दुखा है। मैंने कल 14-15 घंटे की जो है मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था और इतने मतलब ये कि मैं बता नहीं सकता कितना गुस्सा आया हुआ था। 73 for 2 थे हम उस वक्त, 12 ओवर हुए थे, 73 for 2। Imagine. और एक बड़ी टीम, इंडिया इज अ बिग टीम,
तो आपको ये सोचना है कि ये क्यों आउट हुए हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीज है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। हम वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहे हैं और 120 रन हमसे बन नहीं रहे। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को जो कल रात 2 बजे तक इस्तराफ और कर्ब की कैफियत में फिर लड़ झगड़ के अपने घरों पर सो गई, उनके लिए कौन हिसाब दे रहा है? रात नींद नहीं आई, रात मैंने खाना नहीं खाया। और देखिए मैच से पहले मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे पता था कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन जब हमारे बॉलर्स ने अच्छा कारकर्दगी दिखानी शुरू की और इंडिया को रन्स नहीं बनाने दिए, कोहली आउट हो गया, तो कहते हैं ना आपकी उम्मीदें जाग जाती हैं। तो मैं भी मैच देखने बैठ गई, सब सारे मासूम बच्चों की तरह सब घर वाले मैच देखने बैठ गए। क्या बात है। फिर जो हमने उनको रोका, 119 रन तक हमने रोक लिया और फिर मेरी उम्मीदें जाग गई। मैंने कहा यार ऐसा मौका कब आता है, कब आता है ऐसा मौका कि इंडिया के साथ आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट, किसी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, वो भी आईसीसी का हो, वो भी T20 वर्ल्ड कप हो, और आपके हाथ में प्लेट में जीत आ जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ अशफाक, चरागों में रोशनी ना रही। वो कहते हैं ना कि इससे बेहतर जुमला ये है कि न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। आज आम तातील का ऐलान होना चाहिए था। क्यों? हमें रिकवरी करनी थी भाई, ड्रिप्स लगवानी थी, जो मिनी हार्ट अटैक्स लोगों को आए, फिर उसके बाद दुखी थे लोग, रिकवरी में भी टाइम लगता है, रात की नींद गई, आराम गया दिन का, सोए हुए नहीं है लोग, हमने तो शो करना ही था। आप सोचें एरन जोन्स जो हारिस रऊफ की फुल टॉसों पे छक्के मार रहा था, इनको फुल टॉसें जसप्रीत बुमराह ने दी, उस फुल टॉस तक पे इनसे बाउंड्री से बाहर शॉट नहीं गया जी। आप ये देखें फुल टॉसों तक पे इनसे शॉट नहीं लग रहे थे। रोहित शर्मा और उनके जो टीम थी उन्होंने क्या ग्रिट दिखाई। जसप्रीत बुमराह आप सोचे 4 ओवर में 14 या 16 रन उस बंदे ने दिए। He is always economical, he is always performing for Team India. अब जाहिर है हमारे दिल दुखे हुए हैं। अब हमें नहीं पता, हमारा पता नहीं इस टूर्नामेंट में कितना क्या सफर मेरे ख्याल में वापस आ जाना चाहिए। हाँ, और पहली जब इनिंग्स खत्म हुई भारत की तो हमें लग रहा था कि आज हम वो शिकस्त का धाग धो देंगे। हेडलाइंस होंगी कि अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तान टॉपल्स इंडिया, इस तरह की हेडलाइंस होंगी कि शाहीनों का कमबैक। वो शायद आशमी साहब जो फरमा रहे थे कि जख्मी शेर वाला, वो भी, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर टाइगर मुझे बिल्ली नजर आई है कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। क्रिकेट इज द ओनली एंटरटेनमेंट वी हैव, जहां पाकिस्तान क्रिकेट की खबर पे ये लिख देना चाहिए, एंड दे शुड बी कॉल्ड बैक। बहुत हो गया मैच। बहुत तरीके से पाकिस्तान हारा है इंडिया से, इतने बुरी तरीके से। क्या आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी हमें एंड होती हुई नजर आ रही है? वही राइवलरी एंड हो गई थी, इस मैच से पहले भी एंड थी। आप ही कह रहे थे राइवलरी 6-1 की कौन सी राइवलरी होती है? आज 7-1 हुआ है, पहले 6-1 था। मतलब मैं तब की बात कर रहा हूँ, तब भी राइवलरी नहीं थी। ये हम लोगों ने हाई बनाई हुई थी जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी 9 जून निकल गया ना भाई साहब। बुमराह ने जो किया है आपके साथ, नाच रहे थे आपके बैट्समैन, लिटरली नाच रहे थे। आपका सबसे तगड़ा बैट्समैन है बाबर आजम, बुमराह पहली बॉल पे चौका लगाया, दूसरी बॉल बुमराह ने कहा चल मेरा बेटा घर चला जा। कौन सी राइवलरी, कब की राइवलरी तो कब की खत्म हो चुकी हुई। इंडिया भाई कहाँ पे कहाँ पहुंच गए, और हम कह रहे हैं कि अभी भी राइवलरी है। भाई बस कर दो, अब कोई राइवलरी वाला नाम नहीं रहा। इंडिया बहुत आगे जा चुका है और आप अभी जमीन के अंदर ही हो। और ये वाली बातें करना छोड़ दें आप कि इंडिया हमें समझता होगा कि भाई हम राइवलरी में अभी भी हैं। ये तो बस वो शुगल मेला लगाते हैं, शुगल मेला लगा के बातें चोते हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। जिस तरह का आज हमने परफॉर्म कर दिया है ना, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी गंदी परफॉर्मेंस नहीं देखी। जब 120 स्कोर हुआ हम बड़े खुश थे भाई जी, पाकिस्तान मैच जीत गया, बस जी खत्म हो गया जी, कहानी खत्म हो गई है। हमें क्या पता था कि हमारे जो है वो ऐसे चवल प्लेयर हैं कि भाई जिनसे 120 स्कोर चेज नहीं होना। देखिए हमेशा से हमने ये सुना था कि इंडिया जो है ना गॉड ऑफ क्रिकेट है, ठीक है, वो फादर ऑफ क्रिकेट है। उन्होंने प्रूफ कर दिया कि अगर उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बैटिंग नहीं भी चलेगी ना तो हम बॉलिंग में आपको डेर कर सकते हैं, और आज उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। उसकी रीज़न ये है कि जैसे हमारे पब्लिक यही कहती थी जी रोहित शर्मा, विराट कोहली उनके पास है, वो किंग है, वो इनको जितवा देती हैं। आज वो आउट हो गए ना, बाकी प्लेट्स टिके रहे। उन्होंने टारगेट भी 120 तक लेके गए। उसके बाद उन्होंने उनके बॉलर्स ने ऐसा अटैक किया कि हमारे बैट्समैन जो समझ ही नहीं इनको आई। बाबर आजम देखें, कोशिश की है कि मैं ओपनिंग पे जाके शायद केला ही बना के आ जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद आपको पता जो हमारा खा गया उसको। जारी बात है कि आज का जो मैच था, हालांकि हम जब 120 का टारगेट मिला, हमने कहा कि मैच इजी से हम पाकिस्तान विन कर चुका। मैं टीवी बंद किया, बर्गर खाने गया हूँ, मैंने कहा कुछ 4-5 हवर एंड वाले रह जाएंगे ना, वो देखूंगा। मैच तो हम जीते जिताए। जब मैं आया मैंने कहा यार 50 स्कोर 10 ओवर्स हो चुके हैं, क्या हो गया, इतना स्लो खेल रहे हैं। और बाद में मैंने बैठ के जो थोड़ा सा मैच विकेट्स पे विकेट गिरी।